तो कठुआ कांड को लेकर आक्रोश लगातार जारी है, लोगों में नाराजगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुतला फूंका जा रहा है, आवाज उठाई जा रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बयान दिया, कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं हिंदुओं की तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि इसी तरीके से चलता रहा तो ठीक नहीं होगा। इस भी हैदराबाद में क्रिकेट फैंस की पिटाई पर बीजेपी भड़की है। जिस तरह से कल टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी, इसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, इस पर फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस सरकार ने करवाई है प्रशंसकों की पिटाई, ये आरोप लगवाया जा रहा है। भारत की जीत का जश्न मनाने का विरोध क्यों आखिर इस तरीके से इनकी पिटाई कर दी जाती है? वहां पर जो लोग जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे जब भारत जीता था, तो फिर क्यों वहां पर जो चौकसी बढ़ाई गई थी और इसके बाद देखिए किस तरह से पिटाई कर दी जाती है, वो तस्वीरें देखने को मिल रही है। और इसी पर बीजेपी कह रही है कि आखिर क्यों पिटाई करवाई जा रही है? क्या जश्न मनाना भी अब गलत है? भारत की वो बड़ी जीत जिसका सबको इंतजार था, उसके बाद जब वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी जाती है। ये पुलिस का कौन सा चेहरा है? क्या अब कोई जीत का जश्न भी नहीं बना सकता है? क्यों पुलिस वहां पर लाठीचार्ज कर रही थी? क्यों इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी? ये पूरा मामला है जो अब हैदराबाद से जब निकलकर सामने आया, तो इस पर बीजेपी हमलावर है। और बीजेपी जो साफ तौर पे ये कह रही है कि ये जानबूझ के जो पिटाई है वो करवाई गई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कल हमने आपको दिखाया था कैसे क्रिकेट फैंस की पिटाई हुई थी हैदराबाद में, जब क्रिकेट फैंस जीत के जश्न में डूबे हुए थे। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंचती है, लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन लाठीचार्ज की क्या जरूरत थी? जब वो जश्न मना रहे थे, कोई हुड़दंग नहीं कर रहे थे, हंगामा नहीं कर रहे थे, फिर ऐसी क्या स्थिति बनाई कि पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज कर दिया? पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? किसके कहने पर किया? आखिर ये वो सवाल उठ खड़े हुए जो इन तस्वीरों के साथ सामने आ रहे हैं, जिस पर बीजेपी भी हमलावर है। जी किशन रेड्डी जिन्होंने ट्वीट किया है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जानबूझकर इनकी पिटाई करवाई गई है। सीधे सीधे वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। तो दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हैदराबाद में क्रिकेट फैंस की पिटाई कर दी गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये पिटाई आखिर की क्यों गई है? जश्न मना रहे थे, इसमें मारपीट का मामला क्यों आया? भारत जीता था तो भारतीय जश्न नहीं मनाएंगे तो और कौन मनाएगा? दो तस्वीरें जहां हैदराबाद में पुलिस मारपीट करती दिखाई दे रही है, क्रिकेट फैंस को मारा गया, जमकर पिटाई उनके साथ की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना के बाद ट्वीट कर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। में फैशन शो कराया गया जिस पर विरोध किया गया। विरोध के बाद हंगामा हुआ, विपक्ष ने हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कश्मीर में फैशन शो करना क्या गुनाह बन गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष की तरफ से हंगामा इस पर किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसका विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान का त्यौहार है और इसमें फैशन शो कराना सही नहीं है। इस पर विरोध किया जाता है, विधानसभा में भारी हंगामा खड़ा हो जाता है और उसके बाद हंगामे की ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जो फैशन शो होने वाला है उसको लेकर जो विरोध के सुर हैं, ये पहली बार नहीं उठ खड़े हुए। इसके पहले भी हमने देखा है कि कैसे विपक्ष हंगामा करता रहा है, लेकिन इस बार जो मामला है वो सदन तक जा पहुंचा है और सदन में विरोध करते हुए विपक्ष ने ये कहा कि इस तरह के फैशन शो पर रोक लगाई जाए, क्योंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है और गुलमर्ग में इस तरह के फैशन शो की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो ये मामला है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा पहुंचा और इसके बाद कैसे हंगामे की वो तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, जिस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर इस तरह के फैशन शो को इजाजत मिलती है तो फिर ये गलत प्रथा को शुरू करने जैसा होगा और अपने उस विरोध को लेकर के अपनी जो आवाज है वो विधानसभा में बुलंद करने की कोशिश विपक्ष की ओर से की गई है। और फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, गुलमर्ग फैशन शो को लेकर के जो जम्मू कश्मीर की सियासत है वो सिर्फ विधानसभा में नहीं बल्कि बाहर भी गर्माती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि इस पर आगे क्या निर्णय होता है, क्योंकि जो फैशन शो है इसका आयोजन किया जाता है जिस पर विवाद खड़ा हो जाता है, जिस पर यह कहा जाता है कि ये गलत रिवाज है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल तो ये है कि अगर वहाँ के जो युवा हैं वो खुद को मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं, कश्मीर जब नए कश्मीर की बात करता है, कश्मीर जब आगे बढ़ने की बात करता है, तो फिर आखिर उसमें विरोध के सुर
क्यों उठ खड़े होते हैं। आखिर हर बार कश्मीर जब कुछ नया सोचता है तो उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश की होती है। वो सवाल उठ खड़े हुए हैं उस विरोध के साथ जो फिलहाल इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं गुलमर्ग फैशन शो जो चल रहा है, उसको लेकर के जो विवाद है वो सदन तक पहुंच जाता है और जो मामला है वो कितना बड़ा हो जाता है, जिसकी वानगी हम सदन में देख रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो युवा है जम्मू कश्मीर के, वो इसको लेकर उत्साहित थे। वो ये मान रहे थे कि एक नई पहल है युवाओं के लिए, लेकिन जब जब कश्मीर आगे बढ़ने की बात करता है, कुछ नया करने की बात करता है, कुछ नया सोचने की बात करता है, तो सवाल यही कि इस तरह के विवाद क्यों होते हैं। तो दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर में फैशन शो करने पर इस कदर विरोध हो जाता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हंगामा जमकर होता है, विरोध किया जाता है कि रमज़ान का महीना है और इस महीने में फैशन शो नहीं होना चाहिए था। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कश्मीर को बढ़ाने की और दूसरी तरफ ये तस्वीरें। इस परिवार के लोग गए हैं, उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की संवेदना है, उसमें बहुत जल्दी हम तस्वीरी है सेटल करेंगे। तो कठुआ में जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या हुई है, इसके बाद जबरदस्त गुस्सा है, जो आक्रोश है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो आक्रोश है वो सड़कों पर है। कठुआ में हिंदुओं की जो हत्या का मामला है, अब इसमें इंसाफ की मांग हो रही है। सवाल ये है कि आखिर कब एक्शन होगा। सड़कों पर जो हिंदू संगठन है वो उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, ये पहले मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी हिंदुओं को टारगेट पे रखा गया था और सवाल यही है कि आखिर हिंदू कब तक इस तरह से असुरक्षित रहेंगे। इसको लेकर अब ये जो मामला है वो बढ़ता चला जा रहा है। समझिए आप 3 लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन अभी भी जो 2 लोग हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। जो लोगों का गुस्सा है हिंदू संगठनों का, वो इस वक्त टूट पड़ा है सड़कों पर। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर पुतला जला करके लोगों ने विरोध जताया है। 3 नागरिकों की हत्या से इलाके में डर का भी माहौल है। लोग कह रहे हैं कि आखिर हिंदू इस तरीके से असुरक्षित क्यों है। अगर इसी तरह की स्थिति रही तो फिर घरों में रहना क्या हिंदुओं के लिए महफूज होगा। ये बहुत सारे ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जो इस हत्याकांड के बाद सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावल तहसील में 3 नागरिकों की हत्या के पीछे आतंकवादियों के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। कठुआ की घटना को लेकर लगातार आप देख पा रहे हैं कि ये जो सड़क है, जम्मू की सड़कों पर लगातार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे रहे और एमएलए बरी का बहिष्कार यहाँ पर हो रहा है। कई लोग हैं, हालांकि पुलिस यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही है, इस भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही है।